मोदी जी तो मसीहा हैं मुसलमानों के, मोदी जी तो मुसलमानों के मसीहा हैं, मोदी तो पसमानदा के मसीहा हैं। जो मसीहा हैं उससे हम नाराज क्यों होंगे? वो हमारे अभिभावक हैं, वो हमारे को सशक्त करने की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी एक ऐसी आवाज़ है जो दुनिया सुनती है, और दुनिया में एक वाहिद प्रधानमंत्री ऐसा है जो पहली बार किसी ने पसमानदा का नाम लिया है। और मैं पसमानदा समाज का बेटा हूँ, मुझे खुशी का, और आज इतना मुझे खुशी का पल है कि मैं कह नहीं सकता। और ये बात जो कही है पसमानदा उत्थान के लिए, तो होकर रहेगा। प्रधानमंत्री के रूप में फिर दोबारा से देखना चाहते हैं। मतलब 2024 में आप फिर से उन्हें मुख्य प्रधानमंत्री देखें? हाँ जी। सवाल ही पैदा नहीं इस चीज़ का। प्रधानमंत्री को तो अभी हटा ही नहीं कोई सकता, अभी 20 साल आएंगे वो। हम प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे एक प्रोग्राम और करेंगे, 17 से शुरू हो रहा है। अभी तो ये पसंदीदा के प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद में मोदी जी का जन्मदिन जो है इसी तरीके से इसी मार्केट में भारी आदमियों के साथ में यहाँ की 72 किलो लड्डू और केक से हम उनका जन्मदिन मनाएंगे। योगी जी तो बहुत ही बढ़िया हैं। इस टाइम जैसी प्रशासन योगी जी चला रहे हैं, शायद पूरे भारत में होना चाहिए। ऐसा प्रशासन पूरे भारत में चलाना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी साहब, वो हम लोगों का बहुत बड़ा ख्याल रखते हैं। और ऐसी सरकार 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, वो भारी वोटों से बनने जा रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के आने वाले 72वें जन्मदिन के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं, जहां 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के नाम से एक पूरा ऐलान किया गया, एक पूरी तैयारी की जा रही है बीजेपी के द्वारा। वहीं मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज द्वारा, पसमानदा मुस्लिम समाज द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया है नोएडा में, और किस तरीके से यहाँ पर जो जनता है, आम जनता, उसको किस तरीके से फलहार और यहाँ पर लोगों को सेलिब्रेट किया जा रहा है उनके द्वारा। जो मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आ रहा है, 72 साल के वो इस बार हो जाएंगे, और लगातार जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उनको लेकर यहाँ पर जो जनता है वो खास उत्साहित दिखाई दे रही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार फलहार का वितरण अब किया जाएगा। कुछ देर में यहाँ पर सेब का इंतजाम किया गया है, बगल में केलों का इंतजाम किया गया, और लगातार जो जनता है उनको जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में हो रही बीजेपी की कार्यकारिणी समिति में ये कहा था कि हमें लगातार उन पिछड़े वर्गों का साथ लेना होगा, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको लगातार उन लोगों से जुड़ना होगा जो समाज में अभी भी पिछड़े हैं, और लगातार उनसे बातचीत करके उनको पार्टी से जोड़ना होगा। तो ये उसी का एक आपको दिखाई दे सकता है कि जहाँ पर लगातार जनता को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सेवा का कार्य कर रहे हैं आम जनता को, किस तरीके से, चाहे वो आवास देकर हो, चाहे वो गैस सिलेंडर देकर हो, और चाहे घर जल तक परियोजना हो, लगातार जो पिछड़े वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। तो जब उनके जन्मदिन अब सामने आ रहा है 17 सितंबर को, तो उसके लिए यहाँ पर खास तैयारी की जा रही है पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ द्वारा, और यहाँ पर सबका साथ और सबका उत्थान के जरिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार जो आम जनता यहाँ पर भारी तादाद में आई हुई है, तो वो यही देखने आई है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो गरीबों के उत्थान के लिए अनेक परियोजनाएं जारी की जा रही है, उसके बाद अब उनके जन्मदिन के लिए खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज, जिसके लिए कहा जाता है कि वो उनसे नाराज़ रहता है, लेकिन अब वही समाज अब आगे बढ़कर आया है, और उसने ये कहा है कि जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72 साल के हो जाएंगे तो उनके जन्मदिन के लिए खास तैयारियां वहीं शुरू करेंगे। और एक हफ्ते पहले ही यहां पर उनके जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पूरे एक हफ्ते भर के लिए यहां पर ये कार्यक्रम चलेगा और लगातार जो गरीबों के लिए वो कार्य किए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो हर घर जल के माध्यम से किस तरीके से गरीबों को यहाँ पर जल की आपूर्ति करने का हो, तो लगातार जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं कितने उत्साह में बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार उनके चेहरों पर ये खुशी झलकती है कि जिस तरीके से समाज के पिछड़े वर्गों का भी ध्यान रखा जा रहा है सरकार द्वारा, उसी का ये नमूना है कि यहाँ पर अब जनता को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे देश के ही नहीं पूरी दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी का जो आने वाले 17 तारीख को जन्मदिन है, यौम पैदाइश है, उसी के निमित्त हमारी संस्था ने, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान अब्बासी साहब हैं, और उसके पहले कार्यक्रम में हमारे बहुत ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, जुझारू और सर्वसुलभ हमारे नेता पूर्व मंत्री जनाब नवाब सिंह नागर जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और वो हमारे साथ किसान मोर्चा के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। हमारे ज़िले के बहुत ही कर्मठ और जुझारू और छोटे से छोटी चीज़ को एकदम पब्लिक डोमेन में लाने वाले ऐसे सोशल मीडिया के मनोज शर्मा जी, और हमारी जो सबसे अग्रणी संस्था है उसके एक प्रमुख के रूप में अपना पूरा जीवन लगाने वाले हरी शर्मा जी, और मैं आज अपने स्टेज के माध्यम से जो हमारी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है और हमारे आरएसएस के प्रमुख जनाब डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का भी आज जन्मदिन है, तो मैं आज अपनी संस्था की तरफ से उनको भी उनके यौम पैदाइश और जन्मदिन की बधाई अर्पित करना चाहता हूं। और एक और बहुत बड़ी घटना आज ही के दिन सन 1893 में हुई थी, जब स्वामी विवेकानंद जी एक पूरे विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो अमेरिका में जाकर जिन्होंने भारत का पक्ष रखा था। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं थी, उस टाइम टीवी नहीं थे, उस टाइम इतने अखबार नहीं थे, पर पूरी दुनिया में उनका वो भाषण और उद्बोधन जो है वो मशहूर हुआ था। आज वही दिन है, उसी दिन को आज हमने जो है समर्पित करते हुए जो हमारी दो महान अनुभूति हैं, एक हमारे डॉक्टर मोहन राव भागवत जी जिनका जन्मदिन है और एक 1893 की वो घटना, उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमारी पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ ने आज से ये निर्णय लिया कि हम उन्हीं के बराबर के आज जिनका पूरी दुनिया लोहा मानती है, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेवा और समर्पण सप्ताह के नाम से हमारी संस्था एक हफ्ते का कार्यक्रम करेगी, जिसकी शुरुआत आज आपके एक बहुत ही एक गरीब और उपेक्षित एरिया, झुग्गी झोपड़ी एरिया, जहाँ पर सर्व समाज के सभी यहाँ पर आदमी रहते हैं, उन सबको सामने रखते हुए आज जो फल वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये 17 तारीख तक हमारा सतत लगातार कार्यक्रम देश में भी और प्रदेश में भी और सभी ज़िलों में आयोजित किया जाएगा, हमारी संस्था की तरफ से आयोजित किया जाएगा। ऐसे ही सब कार्यक्रमों का आज हमने श्री गणेश नवाब सिंह नागर जी के नेतृत्व में, मनोज चौधरी जी के नेतृत्व में, हरी शर्मा जी के नेतृत्व में, और जो ये कार्यक्रम आज आयोजित किया उसके आयोजक यूनुस अलवी जी के नेतृत्व में, हमारे सत्तार मुल्ला जी के नेतृत्व में, राजेश जी के नेतृत्व में हम इसे आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं अपने भाषण को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 9 में।
अब यहाँ पे देख सकते हैं आप जिस तरीके से अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के लिए यहाँ पर खास तैयारियाँ की गई हैं। अल्पसंख्यक समाज के खास तबके द्वारा पसमंदा मुस्लिम, जिसको कहा जाता कि अब तक के सबसे पिछड़े जो वर्गों में से एक है पसमंदा मुस्लिम, अब लगातार जिस तरीके से बीजेपी कार्यकारिणी समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनको भी साथ लेकर चलने की अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी, उसी को तहत ये देखते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है कि उनके 72वें जन्मदिन को लेकर यहाँ पर खास तैयारी की गई है। ये नोएडा का इलाका है जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन है। वो खुद यहाँ पर आज आएंगे और उसके बाद देखिए किस तरीके से उनको यहाँ पर फल आहार, जो बच्चे हैं उनकी खुशियाँ जिस तरीके से यहाँ पर देखी जा रही हैं, लगातार उनके चेहरों पर खुशियाँ देख सकते हैं आप। किस तरीके से यहाँ पर सेवा पखवाड़े के नाम पे किस तरीके से एक हफ्ते पहले ही 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, लेकिन एक हफ्ते पहले ही यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं अल्पसंख्यक समाज द्वारा, जिसे कहा जाता है कि प्रधानमंत्री और जो बीजेपी हैं उनसे खासी खपा रहते हैं अल्पसंख्यक समाज। लेकिन जहाँ यहाँ उनके जन्मदिन के लिए खास तैयारियाँ की जा रही है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी चाहती है कि हर वर्ग को साथ लिया जाए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के तहत यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है पसमंदा मुस्लिम द्वारा। और लगातार जो जनता है उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जो बच्चे हैं खास तौर पर उनको आप देख सकते हैं किस तरीके से वो यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं। इधर आओ। जिस तरीके से आप इस बैनर में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इसमें कहा गया है कि 11 सितंबर से 17 सितंबर तक पूरे देश में सेवा एवं समर्पण सप्ताह के रूप में मोदी जी के जन्मदिन को मनाएगी ये पसमंदा मुस्लिम समाज। और राष्ट्रीय एकात्म मानववाद और सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, सर्वधर्म समभाव, गरीब एवं पसमंदा समाज के मसीहा, विश्वविख्यात राजनेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और सबका साथ, सबका उत्थान, यहाँ पर ये मंत्र दिया गया है जिसके तहत यहाँ पर लोगों को फल वितरित किया जा रहा है और उनके जन्मदिन की खास तैयारियाँ यहाँ पर जोरों पर हैं। और वहीं दूसरी तरफ कहा गया है कि पसमंदा मुस्लिम समाज आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान, पसमंदा मुस्लिम समाज के बच्चे और बच्चियों की शिक्षा के लिए प्रेरित करना और पसमंदा मुस्लिम समाज को भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की जन लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए जागरूक करना, पसमंदा मुस्लिम समाज को एक सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जागरूक करना और पसमंदा मुस्लिम के समक्ष जाकर राष्ट्र एवं सभी धर्म, जाति और सभी वर्ग के बीच सौहार्द और सद्भावना स्थापित करना, यही एक उद्देश्य है जिसके लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करना चाहते हैं। आप ये बताइए, आज आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं? आज ये कार्यक्रम उस महानायक का है, उस जनसेवक का है, उस प्रधान सेवक का है जो गरीबों का मसीहा है, जो हर समाज को साथ लेकर, हर धर्म को साथ लेकर चलने वाला है। उसका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। आज उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरी संस्था पसमंदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी संस्था पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक ज़िले में ये मनाने जा रही है। 11 से लेकर 17 सितंबर तक ये कार्यक्रम होंगे और 17 सितंबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, विश्व विख्यात, जिसको हिंदुस्तान की पहचान दिलाई, जिन्होंने गरीबों का मसीहा बनकर गरीबों को शौचालय दिलाए, जन खाते खुलवाए, जिन्होंने एक गरीब महिलाओं के लिए गैस की योजना दिलाई, एक गरीब महिलाओं के लिए छत दिलाई, एक गरीब इंसान के लिए
अपना एक हेल्थ कार्ड बनवाया, आज उस मसीहा का जन्मदिन है। आज उस जन्मदिन मनाने के लिए पूरा पसमानदा समाज आज खुशी से हमारे झूल रहा है और ये उत्सव मना रहा है। हम इसलिए मनाने आए हैं और हम गरीब बस्तियों में जाएंगे, जिन बस्तियों में लोग नहीं पहुंचते थे, उनका उत्थान करने के लिए, उनके बीच में फल बांटने के लिए, उनकी समस्या को सुनने के लिए हम जाएंगे और मुक्त हाथ जोड़ने का कार्य करेंगे। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा गया कि जिस तरीके से समाज के सभी पिछड़े वर्ग, खास तौर पे पसमानदा समाज का उन्होंने जिक्र किया था, उसको साथ लेने की बात कही है। तो आपका क्या आश्वासन है प्रधानमंत्री को? हाँ, जो कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा करके दिखाते हैं। उन्होंने पसमानदा का मतलब ये अरबी में ये होता है कि जो समाज पिछड़ गया हो, जो पीछे रह गया हो, जो गरीब हो, मजदूर हो, मजबूर हो, उसका उत्थान करने की बात कही है और जो कहा है वो करके दिखाते हैं। तो आज वो समाज के बीच में हम जाएंगे, उस समाज को जागरूक करेंगे, सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, राज्यों की योजनाएं से अवगत कराएंगे और दिलाएंगे। ये हमारी मुहिम रहेगी। लगातार प्रधानमंत्री ने प्रयास किया है गरीबों के उत्थान के लिए, क्या वो परियोजना है जिसके खास तौर पर आपको फायदा हुआ, आपके समाज को? हाँ, हमें गैस की लाभ मिला हमारे समाज को, शौचालय का लाभ मिला हमारे समाज को, और जहाँ तक कि माता बहनों को छत मिली है और उज्ज्वला गैस योजना मिली है। तो ये सारी सी योजनाएं जो चल रही है भारत सरकार की, वो सब समाज को 35% की आबादी मुसलमान पसमानदा समाज है, उसको लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार से हो या फिर भारत सरकार से हो, वो लाभ मिला है उनको। तो लगातार अब लोगों को क्या कहेंगे? जिस तरीके से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी से अल्पसंख्यक समाज खपा रहता, विरोधी ये बातचीत करते हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये एक रूमर फैला रखी है कुछ अपनी गंदी राजनीति करने के लिए लोगों ने कि पसमानदा समाज है, मुस्लिम समाज मोदी जी से खफा है। नहीं है, मोदी जी तो मसीहा है मुसलमानों के, मोदी जी तो मुसलमानों के मसीहा है, मोदी तो पसमानदा के मसीहा हैं। जो मसीहा हैं उससे हम नाराज़ क्यों होंगे? वो हमारे अभिभावक हैं, वो हमारे को सशक्त करने के लिए बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी एक ऐसी आवाज़ है जो दुनिया सुनती है, और दुनिया में एक वाहिद प्रधानमंत्री ऐसा है जो पहली बार किसी ने पसमानदा का नाम लिया है। और मैं पसमानदा समाज का बेटा हूँ, मुझे खुशी का, और आज इतना मुझे खुशी का पल है कि मैं कह नहीं सकता। और ये बात जो कही है पसमानदा उत्थान के लिए, तो होकर रहेगा। ये मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, मेरी संस्था कहना है सबका साथ सबका उत्थान। मेरे पंच निष्ठा और पंच फड़ के साथ हम काम करेंगे और पूरे देश में पसमानदा समाज के साथ काम करेंगे, और मेरी संस्था हर राज्य में हर जिले में कार्य करेगी, ऐसा मेरा कहना है। आपका क्या नाम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन आने वाला, कितने उत्साह है? तमाम मुस्लिम समाज के नोएडा के अंदर सबके अंदर एक खुशी की लहर है। आप देखिए 2 मरतबा माननीय योगी जी का मुख्यमंत्री बनाया, नोएडा के अंदर माननीय सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा और पंकज जी 2 मरतबा विधायक बनाया। मुस्लिम और पिछले तमाम समाज के लोगों ने जो है उनको चुना और उनको चुन कर आगे बढ़ाया है। अगर मुस्लिम और तमाम समाज के लोग नहीं चुनते तो ये विधायक और सांसद कैसे बनते? आप देखिए नोएडा के अंदर 60% मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं, और इस बार भी आने वाला 2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है से हम सब जिताकर और प्रधानमंत्री बनाने का जो है संकल्प लिए हैं। 2024 का इलेक्शन भी काफ़ी नज़दीक है। विरोधी कह रहे हैं कि केजरीवाल हैं, कोई दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, तो अल्पसंख्यक समाज किसकी तरफ है? प्रधानमंत्री मोदी की तरफ या विपक्ष की तरफ? नहीं, इस वक्त में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ है, और हम सब जो है मिलकर इंशाल्लाह आने वाला टाइम में जिताने की कोशिश करेंगे। और आज कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ आ रहे हैं नोएडा में, तो क्या उनके लिए कहेंगे योगी आदित्यनाथ? पूरे नोएडा के तमाम समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग उनको स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, और उनके कंधे के से साथ कंधे के कंधे मिलाकर उनके साथ रहेंगे। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी का 72वां जन्मदिन आने वाला, आप क्या कहेंगे? जन्मदिन मुबारक हो, और 72वें जन्मदिन पर उनकी जो पसमानदा समाज के लिए और वैसे और लोगों के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं वो अच्छी तरह चलाएं, और आगे प्रधानमंत्री के रूप में फिर दोबारा से देखना चाहते हैं। मतलब 2024 में आप फिर से उन्हें प्रधानमंत्री देखें? हाँ जी। तो मतलब कितनी तैयारियां हैं उनके जन्मदिन के लिए? 1 हफ्ते से पहले ही यही फल आहार यहाँ पर वितरण किया गया है, तो और क्या योजनाएं हैं? और जो भी योजनाएं होंगी और जो पसमानदा समाज की तरफ से कार्य किए जाएंगे वो सभी लोगों के लिए किए जाएंगे, गरीब तबके के लोगों के लिए किए जाएंगे।
आप ये बताइए क्या क्या वो योजनाएं जिससे अल्पसंख्यक समाज को काफ़ी यहाँ पर फायदा हुआ है। देखो जी, एक तो बेनिफिट ये हो रहा है कि गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा ख़त्म हो गई यहाँ पे। जो हमारी बहन बेटियाँ हैं वो सुरक्षित जा रही हैं, आ रही हैं, और उन्हों की प्रशासन बहुत टाइट है, और हम जानते हैं कि ये टाइट नहीं होगी तो फिर गुंडागर्दी कैसे ख़त्म होगी। और हम ऐसा ही शासन चाहते हैं आगे भी कि जो चलता रहे, हमारी बहन बेटियाँ सभी सुरक्षित रहें। तो कहा जा रहा है जिस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि 2024 में हम प्रधानमंत्री जी को उखाड़ फेंकेंगे और उनको सत्ता सवाल ही पैदा नहीं इस चीज़ का। प्रधानमंत्री को तो अभी हटा ही नहीं कोई सकता। अभी 20 साल आएंगे, वो 20 साल प्रधानमंत्री को कोई भी नहीं हटा सकता। जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे किसी चीज़ को। विपक्ष कहती रहे, उससे क्या मतलब है। विपक्ष तो कहेगी कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, आएंगे क्यों नहीं। ये तो पब्लिक के हाथ में सत्ता, पब्लिक सभी को देगी वोट। और योगी जी के लिए क्या कहेंगे, आज वो नोएडा में भी आ रहे हैं। योगी जी तो बहुत ही बढ़िया हैं। इस टाइम जो ऐसी प्रशासन योगी जी चला रहे हैं, शायद पूरे भारत में होना चाहिए। ऐसा प्रशासन पूरे भारत में चलाना चाहिए। ये लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में अच्छा चल रहा है, यूपी में बेकार चल रहा है। नहीं साहब, यूपी में सबसे बढ़िया चल रहा है, टॉपर चल रहा है। दिल्ली में तो फिर भी काम खराब चल रहा है, और यूपी में तो ऐसा चल रहा है कि बहुत ही बढ़िया है। योगी जी का इस बार क्या कहते हैं, ऐसा बढ़िया शासन चल रहा है। ऐसा शासन चलना चाहिए, हर एक जगह चलना चाहिए। और लोगों के लिए क्या अपील करेंगे कि उनका 72वां जन्मदिन आने वाला है और उनकी एक परीक्षा 2024 में भी आने वाली, तो समाज के लिए क्या आप आह्वान करेंगे। उनके लिए स्वागत है, हर चीज़ से क्या कहते हैं हम लोग सभी करेंगे। आपका नाम क्या है। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री का जन्मदिन आने वाला है 17 सितंबर, कितने उत्साह में। यहाँ हम प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे एक प्रोग्राम और करेंगे। 17 से शुरू हो रहा है, अभी तो ये पसंदीदा के प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद में मोदी जी का जन्मदिन जो है, इसी तरीके से इसी मार्केट में भारी आदमियों के साथ में यहाँ की 72 किलो लड्डू और केक से हम उनका जन्मदिन मनाएंगे। और ये हमारी जितनी भी जो आदमी हैं, हमारे यहाँ जितने भी जो आदमी हैं, मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी साहब, वो हम लोगों का बहुत बड़ा ख्याल रखते हैं। और ऐसी सरकार 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, वो भारी वोटों से बनने जा रही है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर पिछड़े वर्ग के लिए कहा है कि उनको जोड़ने की प्रयास किया है, सरकारी योजना पहुंचाने का, और ख़ास तौर पर आपके समाज पसमानदा मुस्लिम के लिए उन्होंने कहा था कि इनको ज़रूर पार्टी में जोड़ना चाहिए। तो आपका क्या कहना है। पार्टी से तो हम लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पार्टी से नहीं जुड़े, पार्टी से जुड़े हुए हैं और ज़मीनी स्तर पर मेहनत करते हैं और अपने लोगों को समझाते हैं। इस तरीके से हम लोग जहाँ जितने भी हम कमज़ोर आदमी हैं, उनको हर तरीके से लाभ दिलाने की कोशिश कराते हैं, उनके खातों में पैसे डलवाते हैं। और अब दूसरी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदमाशी थी वो ख़त्म हो गई, लोगों की ज़मीन नहीं कब्जाई जा रही है। अगर योगी जी पे कोई भी अगर संदेश पहुंचता है किसी भी तरह का, तो चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे आम आदमी हो, उन पे वो एक्शन लेते हैं। क्या मतलब खास तौर पे पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए क्या वो कार्य हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने इतने अच्छे कर दिए कि आप उन्हीं को 2024 में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने पहली बात तो राशन फ्री किए और कोरोना के जो टीके वो फ्री लगवाए, फिर सड़कें बनाई, शौचालय बनाए। कितने विकास उनको गिनाए जाएं तो कम पड़ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, वो सबको एक साथ लेकर चलते हैं। जो उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, इसी तरीके से मोदी जी को इस वजह से पसंद करते हैं। और हमारे भारत को पहले देश बहुत कम जानते थे, जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, आज पूरी दुनिया में एक नंबर पर वो आते हैं। लगातार जो विरोधी हैं, विपक्षी दल हैं, वो ये कह रहे हैं जो अल्पसंख्यक समाज है उसके काफ़ी यहाँ पर दबाया गया है इस शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में। तो अल्पसंख्यक समाज काफ़ी खपा है मोदी से। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने गलत काम किए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चे के हों या किसी से के भी हो, जो गलत करेगा सज़ा उसको मिलेगी। हम इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पूरा नोएडा सुरक्षा है, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ गलत हुआ है वहाँ उसका विरोध हुआ है। और ज़्यादातर कोई भी गलत आदमी है उसके लिए एक्शन लिया जाएगा, ये हम लोगों का कहना है।